झ य और ट वर्ग ट ठ ड ढ अण की ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय अजंत सुबंत प्रकरण में बहुसु बहुवचनम नियम से प्रारंभ होगा। कहां से प्रारंभ होगा? बहुसु बहुवचनम नियम से। बहुसु बहुवचनम नियम क्या कहता है कि जब बहुत की विवक्षा हो, अर्थात जब दो से अधिक का बोध कराना हो तो बहुवचन प्रत्यय आता है। अब जैसे राम है, राम है, राम, यहां तीन रामों का बोध कराना अभिष्ट है, इसलिए बहुवचन का प्रत्यय जस आएगा। राम है, राम है, जस। और स्वरूपाणाम एक अशेष विभक्तौ, हमने पिछली कक्षा में इस नियम को पढ़ा था, जिसमें हमने इसका अर्थ बताया था कि जहां पर जैसे एक वचन में राम है आता है, द्विवचन में रामौ आता है अर्थात दो रामों के लिए, और बहुवचन में रामः आता है अर्थात बहुत सारे रामों के लिए या तीन रामों के लिए। तो वहां यह नियम लगता है, तो ये कहता है कि स्वरूपाणाम एक शेष, अर्थात एक ही शेष रहेगा, एक जैसे स्वरूपों वाला। अब जैसे राम 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 है तो इनका शेष केवल एक रहेगा क्योंकि तीनों का स्वरूप समान है। और यदि एक ही विभक्ति का हो, विभक्ति मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, इस स्थिति में एक ही रूप बनेगा। ये इस सूत्र का अर्थ था जो कि हमने पिछली कक्षा में आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। और यहां पर भी इस चीज का प्रयोग होगा क्योंकि यहां पर तीन रामों का प्रयोग हो रहा है और तीनों राम समान रूप हैं। यहां पर राम कृष्ण इस तरह नहीं है, क्योंकि राम 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 तीनों राम ही हैं। ऐसा ही दिख रहा है ना आपको? यह आपको दिख रहा है, राम है, राम है, राम है, तीन रामों के लिए बहुवचन में। तो इस नियम से जो स्वरूपाणाम एक अशेष एक विभक्तौ नियम से एक ही राम शेष बचेगा। तब स्थिति में राम प्लस जस हमारे पास आएगा। तो इसी कड़ी में एक नियम आता है चूटू। अब तक जैसे हमने पिछली कक्षाओं में हलंत्यम और उपदेशे अज अनुनासिक ये दो नियम पढ़े थे इत संज्ञा के लिए। हलंत्यम कहता है कि अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी, अर्थात अंतिम व्यंजन की संज्ञा हो जाएगी। उपदेशे अज अनुनासिक इत कहता है कि उपदेश में जितने भी अच हैं, अनुनासिक हैं, उन सब की इत संज्ञा हो जाएगी। अब अनुनासिक और अनुस्वार को आप समझते हैं, अच को आप समझते हैं ना? हाँ, स्वर कहते हैं। अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की भी उपदेशे अज अनुनासिक इत से संज्ञा हो जाएगी। और यहां चूटू आ रहा है। अब चूटू का क्या मतलब है? चूटू कह रहा है कि प्रत्यय के आदि में च वर्ग अर्थात च छ ज झ य और ट वर्ग ट ठ ड ढ अण की इत संज्ञा होती है। और ये कहां होगी? प्रत्यय के आदि में। वो कहां थी? अंत में, अलंत्यम से। ठीक है। अब उसके बाद एक नियम आता है विभक्तिश्च। अब विभक्तियों के बारे में तो हमने ऊपर चर्चा कर ही ली। प्रथमा विभक्ति में राम है, रामौ, रामा, एक राम, दो राम और बहुत सारे राम। तो उसके लिए एक नियम भी आता है स्पेशल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, विभक्तिश्च। विभक्तिश्च क्या कहता है कि सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय जहां लगते हैं और तिंग प्रत्यय जहां लगते हैं। सुप प्रत्यय तो यहां शब्द रूप में लगते हैं, तिंग प्रत्यय कहां लगेंगे? धातु रूप में। ठीक है, ये आगे दे भी रखा है हमने। तिंग प्रत्यय धातु से परे लगकर क्रिया रूप बनते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है न विभक्तौ तुष्मा। क्या नियम आता है? न विभक्तौ तुष्मा। अब न विभक्तौ तुष्मा क्या कहता है, यह समझना बहुत ही महत्व है कि विभक्ति में प्रयुक्त त वर्ग, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती। अब ऊपर हमने तीन नियम पढ़े, एक तो चूटू पढ़ा, एक हलंत्यम पढ़ा और एक उपदेशे अज अनुनासिक इत पढ़ा। और यदि उनमें त वर्ग, सकार और मकार आ रहा है, अंत में मकार आ रहा है, अंत में सकार आ रहा है, या त वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, तो न विभक्तौ तुष्मा क्या कह रहा है कि उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। और जब इत संज्ञा नहीं होगी तो जैसे राम जस
प्रत्यार लगता है, जस में अस शेष रहता है, चूटू से जकार की संज्ञा करके लोप कर देते हैं। तो सकार की हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि अंतिम है, हल है, व्यंजन है, स में हलंत भी है, व्यंजन आपको दिख भी रहा है। परंतु प्रकृत सूत्र अर्थात न विभक्त तुष्मा से सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा, और प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। सूत्र से राम के आकार और जस प्रत्यय के आकार को पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर रामास रूप बनता है। ठीक है, अब इसको हम आगे सिद्धि के माध्यम से समझेंगे। ये ध्यान रहे, आगे एक चीज और हमने दे रखी है, आपके सामने प्रस्तुत की है कि ध्यान रहे यहां पर इच अर्थात ई उ री ली ए ओ ऐ औ अर्थात आकार को छोड़कर सभी स्वर आ जाते हैं, परे नहीं है, परंतु प्रथमयो पूर्व सवर्ण का बोध नहीं होगा। रामास में सकार को ससजुसोरु से रुत्व और खर अवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग होकर रामः रूप सिद्ध होगा। अब विसर्ग संधि में हमने इन चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी आपके साथ। ठीक है, खर अवसानी और विसर्जनीय कहां लगता है, विरामो अवसानम कहां लगता है, ससजुसोरु किस प्रकार सकार को रुत्व करता है, ठीक है, किस प्रकार पर सवर्ण आदेश होता है, किस प्रकार पूर्व सवर्ण होता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यदि आपने वो चीजें नहीं देखी हैं, नहीं समझी हैं, तो आप उनको भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं चैनल पर जाकर, क्योंकि वो प्रकरण अलग था, ये प्रकरण अलग है। हालांकि विषय एक ही है, संस्कृत व्याकरण। अब हमारा रूप क्या है, उदाहरण में राम है और रामौ रूप हमने पिछली कक्षाओं में सिद्ध कर दिया। अब यहां क्या है, राम। अब राम में 3 राम आते हैं, राम राम राम। यहां पर अर्थ वद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यहां पर लिखा नहीं गया, इसको हम लिख देते हैं, अर्थ वद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो क्या बनेगा, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। कृत तद्धित समासास्य से भी प्रातिपदिक संज्ञा। गया प्रातिपदिकात हमने प्रथम कक्षा में पढ़ा था कि गया प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रश्च आदि इन तीनों का अधिकार चलता है, ये दूसरों के साथ मिलकर अपनी पूर्ति करते हैं। ठीक है, अपने अर्थ को बताते हैं। तो अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था बहुसु बहुवचनम में ही कि स्वरूपाणाम में कशेष एक विभक्तो, अर्थात सूत्र में एक विभक्ति सुपरे रहते समान रूप वाले राम शब्द में से एक ही शेष रहता है, दूसरा लुप्त हो गया। ठीक है, अब 3 राम थे, 2 राम यहां पर लुप्त हो गए, तो एक शेष राम रह गया। अब बहुवचन में था सु औ जस अम औट षष्ठाभ्याम, ये हमने शब्द रूप की भांति भी आपको तालिका के माध्यम से भी समझाया था, और यहां भी पूरा नियम दे रखा है। तो सूत्र से क्या हो जाएगा, जस प्रत्यय आ जाएगा। जस आने के बाद अब हमने एक वचन और द्विवचन के लिए एक नियम पढ़ा था, बताइए, कमेंट कीजिए उसको आप, यदि नहीं पता तो पिछली कक्षाओं में देखें। तो यहां बहुवचन संज्ञा के लिए भी एक स्पेशल नियम है, जो आज की हमारी वीडियो का प्रथम नियम था आज की कक्षा का। तो बहुसु बहुवचनम, अर्थात सूत्र से बहुवचन संज्ञा। अब जब बहुवचन संज्ञा हो जाएगी तो हमने प्रथमा विभक्ति के लिए भी एक नियम पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र से क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति। सुप्ति गंतम पदम भी पढ़ा था, सूत्र से पद संज्ञा हो गई, क्योंकि पद संज्ञा करनी आवश्यक है। अब जब पद संज्ञा हो जाएगी तो चूटू नियम आता, भी पढ़ा था ना ऊपर हमने, अर्थात च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा हो जाएगी। अब जस में सकार की तो न इत संज्ञा का निषेध कर दिया, किसने, नए विभक्त हो तो उसमा ने। अब सकार की तो इत संज्ञा नहीं होगी, पर जकार है, जकार चूटू में आता है, अर्थात आदि में जो वर्ण है च वर्ग और ट वर्ग, तो ज किस में आता है, च छ ज, च वर्ग में, तो जकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहा है, शेष क्या रहा, राम प्लस अस,
हलंत्यम से अंतिम हल सकार के बीच संज्ञा की प्राप्ति है। ये नीचे भी हमने नियम दे दिया। न विभक्त तुष्मा सूत्र से विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा का निषेध हो जाएगा। और जब निषेध होगा तो राम प्लस अस्था तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। राम के म का आकार और उसके बाद अस के आकार का दोनों का पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा तो रामास बन जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा? रामास बन जाएगा। ठीक है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो सस जुसो रू आता है, सकार को रू कर देता है। ठीक है। और उपदेशी अजनुनासिक इत से उकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देते हैं। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, और अवसान संज्ञा होने के बाद विसर्ग आदेश जरूर होता है। खर अवसानी और विसर्जनीय तैयार रहता है। सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश हो जाए और फिर रामारूप हमारा बन जाएगा। बन जाएगा ना? आसानी से समझ में आ गया ना आपको? राम रूप भी आ गया, रामऊ भी आ गया और रामा भी आ गया। अर्थात प्रथमा विभक्ति का जो नियम सिद्ध होता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए राम, अर्थात प्रथमा विभक्ति आज इस कक्षा में हमने पूर्ण कर ली है ना। ये है ना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, सूत्र से प्रथमा विभक्ति, यही है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक वचनम समबुद्धि नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। कहां से? एक वचनम समबुद्धि से। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ कक्षाओं में।